चलो अब हम लोग अगला प्रश्न पढ़ेंगे। देखना अगला प्रश्न क्या है, साइक्लोट्रॉन अर्थात क्या, इसके गतिपथ की त्रिज्या, आवर्तकाल और आवृत्ति का सूत्र हमको प्राप्त करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना साइक्लोट्रॉन किसे कहते हैं। नाभिक आप लोग जानते हैं, परमाणु के अंदर नाभिक पाया जाता है, आप लोग जानते हैं। ठीक है ना, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। नाभिक की संरचना के अध्ययन में नाभिक पर अत्यधिक गतिज ऊर्जा वाले कणों का प्रताड़न करना पड़ता है, मतलब बहुत अधिक गतिज वाले कणों को आपतित करना पड़ता है। तो इस प्रकार आवेशित कणों को त्वरित करना पड़ता है, मतलब जिस कण को हम, चूंकि इसको अधिक गतिज ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इस प्रकार के कण को हमको त्वरित करना पड़ता है, मतलब उसके वेग के मान को बहुत अधिक बढ़ाना पड़ता है। तो इस प्रकार के त्वरित कण को हम साइक्लोट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो आकृति में मान लिया यहाँ पर Q आवेश वाला कोई एक साइक्लोट्रॉन है, किसी क्षण यहाँ पर है, इसके वेग की दिशा भी ये है, बल ये है। गति करता हुआ जब यहाँ पर आया तो वेग की दिशा स्पर्श रेखा की और बल ये। इस तरह से एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में ये गति कर रहा है। तो आकृति में एक समान चुंबकीय क्षेत्र B, अब जो चुंबकीय क्षेत्र B है इसकी दिशा पुस्तक के पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है, क्रॉस का निशान है। अगर डॉट का निशान होता तो लंबवत अंदर की ओर होता, लेकिन क्रॉस का निशान है, लंबवत कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा। में Q आवेश वाला कण भी वेग से गतिमान है, तो कण पर कार्य करने वाला चुंबकीय बल, चूंकि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में भी वेग से गति कर रहा है, इसलिए चुंबकीय बल कार्य करेगा। चुंबकीय बल Fm बराबर Q इंटू V क्रॉस B, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र लंबवत है पुस्तक के पृष्ठ के, इसलिए यहाँ पर थीटा 90 गिना जाएगा। इस चुंबकीय बल का मान F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा के स्थान पे 90, तो Fm इक्वल टू क्यू वी बी समीकरण नंबर 1। अब गौर करना ध्यान से, कण वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, इसलिए अभिकेंद्र बल कार्य करेगा। अब यह अभिकेंद्र बल इसको मिलेगा कहां से, चुंबकीय बल से, तो F अभिकेंद्र बराबर F चुंबकीय। तो अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है mv स्क्वायर बटे r बराबर क्यू वी बी, चुंबकीय बल का मान देखो समीकरण नंबर 1 में है। एक भी से एक भी कैंसिल हो गया, तो mv बटे r बराबर क्यू बी, तो यहाँ से r का सूत्र बनाएंगे, गति पथ की त्रिज्या r बराबर mv बटे क्यू बी, तो साइक्लोट्रॉन के गति पथ की ये त्रिज्या है। ठीक है, अब यहां पर देखना ध्यान से, हम जानते हैं v इक्वल टू r ओमेगा, पढ़े थे ना कोणीय वेग रेखीय वेग में संबंध। तब यहां से देखना इस समीकरण में कीमत रखेंगे r बराबर m, v के स्थान पर r ओमेगा बटे क्यू बी। ठीक है, अब देखना, अब यहां से r से r कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से कोणीय आवृत्ति ओमेगा का सूत्र निकाल बनाएंगे, तो QB बटे m, तो कोणीय आवृत्ति ओमेगा बराबर QB बटे m हो जाएगा। फिर इसकी आवृत्ति f बराबर ओमेगा बटे 2 पाई, ओमेगा बराबर 2 पाई f होता है, तो वहां से f बराबर ओमेगा बटे 2 पाई, तो यहाँ पर देखना ओमेगा का मान ये है, जब रखेंगे तो f इक्वल टू QB बटे 2 पाई m, और आवर्तकाल t इक्वल टू 1 बटे f होता है, तो f का ये मान उल्टा करके लिख देंगे, तो 2 पाई m बटे QB। ठीक है, अच्छा, जो कण ये त्वरित किया गया था, बहुत अधिक गतिज वाले कणों को आपतित किया जाता है, तो उस कण की गतिज ऊर्जा का अगर मान निकाले तो कण की गतिज ऊर्जा k बराबर 1 बटे 2 mv स्क्वायर, तो k बराबर 1 बटे 2 m। अब v का मान इस समीकरण से अगर निकालें तो QBr बटे m, तो QBr बटे m का स्क्वायर। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो k बराबर m/2, यहाँ सबका वर्ग करेंगे, q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर बटे m स्क्वायर, एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, तो k बराबर q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर बटे 2m। इसका मतलब साइक्लोट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी इस सूत्र से निकाला जाएगा, साइक्लोट्रॉन का आवर्तकाल इस सूत्र से निकाला जाएगा, साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति इस सूत्र से निकाली जाएगी, कोणीय आवृत्ति इस सूत्र से निकाली जाएगी, और साइक्लोट्रॉन के गतिपथ की त्रिज्या इस सूत्र पर से निकाला जाएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण थियरी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, एक नोट करके टॉपिक आपको बता रहा हूँ, याद करो चुंबकीय बल का सूत्र ये भी हम लोग पढ़े थे, F बराबर IBL साइन थीटा। अब यहाँ से अगर B का सूत्र बनाए F बटे IL साइन थीटा, अब यहाँ से B का एक SI मात्रक और हो जाएगा, तो B का SI मात्रक बराबर F बटे IL साइन थीटा का मात्रक, तो यहाँ पर F बल का मात्रक न्यूटन बटे धारा का मात्रक एम्पियर और L लंबाई का मात्रक मीटर, साइन थीटा कोई मात्रक होगा नहीं, तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर, जिसका एक SI मात्रक और क्या हो जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या टेस्ला आप कह सकते हैं। अब यहाँ से इसी सूत्र पर से अगर बीमा सूत्र एक बार फिर से अपने निकाले, तो B की बीमा बराबर F बटे IL साइन थीटा की बीमा। अब यहाँ F बल का बीमा सूत्र M1 L1 T-2 बटे I का बीमा सूत्र A1, और यहाँ L का बीमा सूत्र L1 लंबाई का बीमा सूत्र। अब यहाँ सॉल्व करेंगे, M1 L से L कैंसिल हो जाएगा, L0 T-2 A-1, तो ये चुंबकीय क्षेत्र का बीमा सूत्र आ गया। तो ये साइक्लोट्रॉन का टॉपिक था, साइक्लोट्रॉन की त्रिज्या, आवृत्ति, आवर्तकाल और उसकी गतिज ऊर्जा का सूत्र था, और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक बीमा सूत्र एक और तरीके से कैसे निकाला जाता है उसके बारे में चर्चा किया हूँ। इसको खूब अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना। ओके।